ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऐलान हमारे सामने देखने को मिल रहा है। बड़ा फैसला हमारे सामने ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के उस पत्र के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी। मामला क्या है उसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में, इसका निर्धारण सिर्फ उसकी आमदनी से नहीं किया जा सकता। बुधवार 11 मार्च 2026 को कोर्ट ने ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के निर्धारण में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि कोर्ट ने यहाँ पर इस फैसले के अंदर कहा है कि क्रीमी लेयर का फैसला सिर्फ माता पिता की सैलरी या फिर आय के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि 1993 के मूल दिशा निर्देशों के अनुसार पद की स्थिति व अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मद्रास, केरल और दिल्ली हाईकोर्ट के उन फैसलों की पुष्टि करते हुए ये बात कही जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर माता पिता सरकारी नौकरी में ग्रुप सी या ग्रुप डी यानी कि क्लास 3rd और 4th में है, तो उनकी सैलरी को क्रीमी लेयर लेकर तय करने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही कृषि से होने वाली आय को भी पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। क्रीमी लेयर तय करने के लिए सिर्फ अन्य स्रोतों जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराया आदि से परिवार की कुल आय 3 लगातार वर्षों में औसतन 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उस पत्र के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में मिलाने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि सैलरी कर्मचारियों के बच्चों और प्राइवेट या पीएसयू कर्मचारी के बच्चों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता, जबकि जब तक पीएसयू या प्राइवेट पोस्ट की सरकारी ग्रुप 3rd या 4th के साथ समकक्षता तय नहीं हो जाती, तब तक ये फैसला 1993 के मूल आदेश लागू रहेंगे। यहाँ पर ये फैसला जो है उन हजारों ओबीसी उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आता हुआ दिखाई देगा, जिन्हें पहले सैलरी या अन्य लागत व्याख्या के कारण क्रीमी लेयर मानकर आरक्षण से वंचित रखा गया था। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में हैं लेकिन सही कैडर या पद में नहीं पहुंच पाए। कोर्ट ने फैसले को रेट्रोस्पेक्टिव पिछली तारीख से लागू करने का निर्देश दिया है। डीओपीटी को इस फैसले को लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो सुपर न्यूमेररी पोस्ट पद बनाए जाएंगे ताकि अन्य कैटेगरी के कर्मचारियों की सीनियरिटी प्रभावित ना हो। आगे चलकर सिविल सर्विसेज परीक्षा में वैध ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से जारी को प्राथमिकता दी जाएगी और सैलरी आधारित रिजेक्शन बंद हो जाएगा। इस सैलरी से ओबीसी आरक्षण का असली मकसद बहाल होगा, जो पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है। रोहित नाथन और केतन बैच जैसे कई मामलों में डीओपीटी को 6 महीने में दोबारा जांच कर ओबीसी एनसीएल स्टेटस बहाल करना होगा।